हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे और खुश भी होंगे। सबसे पहले तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं आपके साथ कोई भी कंटेंट जो है शेयर नहीं कर पाया, कोई स्कीम शेयर नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी बिज़ी मैं भी था, कुछ ऑक्यूपेशंस थी, उसकी वजह से मैं आपके लिए जो है कोई यहाँ पे अपडेट नहीं कर पाया। काफ़ी टाइम से ये चैनल जो है इनएक्टिव है। अब फाइनली क्योंकि इस चैनल पे जो है काफ़ी रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लग रहा है। जो इस चैनल का मकसद है कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा, डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, इसीलिए जो है अब मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ इसको, अच्छे से रेगुलरली कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले तो ये है कि आज के बाद जो भी वीडियो आएगा वो डिटेल में आएगा, कुछ थोड़ा सा लेंथी रहेगा लेकिन उसमें सारी डिटेल्स जो हैं कवर की जाएंगी। बाद में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस जो है बच्चे कर लेते हैं क्योंकि वो वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, उनको जानकारी नहीं होती हैं, तो बहुत सारे कुछ बेकार से क्वेश्चंस आते हैं, बेकार सी चीज़ें कमेंट सेक्शन में टाइप कर देते हैं। और साथ में ये भी बोलूँ कि आप जो है पूरा कंप्लीट इसको वॉच करें वीडियो को, और जो भी क्वेश्चन आएगा उसके बाद हो सकता है संडे या मंडे में कोई एक दिन डिसाइड करके आपके साथ Q&A सेशन भी लेके आऊँगा, ठीक है। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देख लें क्योंकि 10-15 मिनट या 20 मिनट अगर आप इस पे देख रहे हैं, अपने फ्यूचर की बात जो है डिसीजन आप लेना चाहते हैं और डिसाइड किया है, तो 10-20 मिनट जो है इससे वेस्ट नहीं हो जाएंगे। मेरा काम है कि आपको यहाँ पे कुछ अपडेट करते जाऊँ, जो भी स्कीम्स आएंगी, जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑफिशियल पोर्टल्स पे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ऑफिशियली जो है डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर करूँगा। कोई जो है इसमें जो है एक्स्ट्रा मैं नहीं बोलूँगा। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से सारे के सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की जो है स्कीम जेके मिशन यूथ, उस पे कैसे रजिस्टर करना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो स्कीम है राइज टुगेदर, ये मिशन यूथ की तरफ से है, जम्मू एंड कश्मीर यूथ के लिए। इसमें अप टू 20 लाख तक का जो है लोन आपको मिल जाएगा और साथ में ही सब्सिडी भी मिल जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसी स्कीम को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिशन यूथ के ऑफिशियल पोर्टल पे हम देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसका जो है बेसिकली डाउनलोड यहाँ पे किया हुआ है। ये आप ऑफिशियली मिशन यूथ के पोर्टल पे जा सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्कीम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, ये स्कीम हर साल जो है अक्टूबर में एक्टिवेट होगी, ठीक है। साल के चौथे क्वार्टर में, यानी फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईयर, जो कि होता है आपका अक्टूबर से शुरू, ठीक है। 3 महीनों का एक क्वार्टर होता है, तो सितंबर में आपका फोर्थ क्वार्टर शुरू होगा। मकसद इस स्कीम का लाने का आज ये है कि क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक प्रपोज़ल बनाना पड़ता है। इसमें ऐसे नहीं है कि आप जी के बैंक पे जाओ, उनसे कहो कि ये स्कीम है हमें लोन दें। वो आपको अपने जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके तहत लोन देंगे, लेकिन जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, सब्सिडी मिलती है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो फिर वहाँ पे नहीं मिलेंगे। इस स्कीम को, क्योंकि इसमें एक कमेटी बैठती है, वही प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी या आपको रिजेक्ट करेगी। तो इसीलिए आपके आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये स्कीम जो है इसके लिए पहले से एक प्रपोज़ल तैयार किया जाए। बाद में आपको हेल्प मिलेगी उसकी जो है ऑफ़िस में भी, या जेके ईडीआई के ऑफ़िस में भी मिलेगी आपको हेल्प। प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ें आपके माइंड में है, कौन सा आपके पास जो है इनिशिएटिव है, कौन सा स्टार्टअप आप लेना चाहते हैं, कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तभी जो है आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। और फिर आपको जो है यहाँ पे गवर्नमेंट आपको लोन प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी मिल जाएगी, ये चीज़ें
जो है एक अच्छे प्रपोज़ल के साथ ही होती है, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेशंस आते हैं और उसमें हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ प्रपोज़ल्स रिजेक्ट होते हैं, कुछ एक्सेप्ट होते हैं। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पे स्कीम ली है ताकि आप इसके लिए अभी से प्रपोज़ल लिखना या टाइप करना जो भी है आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसकी गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राइज टुगेदर मिशन यूथ, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लोगों में, ठीक है, मिशन यूथ की तरफ से ये स्कीम है राइज टुगेदर, द यूथ इनिशिएटिव टू डेवलप कम्युनिटी एंटरप्रेन्योरशिप इन J&K। तो चलिए डायरेक्टली इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले पर्पज़ क्या है, अगर मैं पर्पज़ की बात करूँ तो क्योंकि मैंने इसको 2-3 बार ऑलरेडी जो है पढ़ा है और ये काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, हर किसी के जो है ऐसे ईज़िली समझ में नहीं आएगी। सो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए अगर आपकी कम्युनिटी में या कोई नेबरहुड में जो भी पढ़ा लिखा है, आप वहाँ से इसको जो है, ये 10-15 पेज का है, इस वहाँ से जो है इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनको ये PDF शो करके आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला ये कम्युनिटी प्रमोशन के लिए होता है। ये स्कीम जो है कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ के लिए ही है। इससे आपका, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रमोटिंग कम्युनिटी बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ऑप्टिमली टू जनरेट जॉब्स, इनकम एंड प्रमोट स्पिरिट ऑफ सोशल सर्विस अमंग न्यू एज यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड J&K। तो इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स अगर बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हमें थोड़ा सा समझना है। तो डेवलप कम्युनिटी ओरिएंटेड, so to develop community oriented entrepreneurship, in integrate livelihood, टू प्रोवाइड एंड टू एंड प्रोडक्शन। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है गवर्नमेंट स्कीम्स में, जब आप JK बैंक पे जाएंगे ऐसे ही, ठीक है, नॉर्मली जब आप JK बैंक पे जाएंगे उनसे लोन मांगेंगे, वो आपको जो है गाइड नहीं करेंगे, ठीक है, वो लोन प्रोवाइड करेंगे, बाद में आपको लोन देना है, चाहे बिजनेस फेल हो या आपका सक्सेस हो, तो वो आपको गाइड नहीं करेंगे। यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं उसमें आपको गाइडेंस मिलता है, तो सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड यहाँ पे गवर्नमेंट करेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड टू एंड प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा। कैसे आपको प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे इसको मार्केट करना है, कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बेचना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट इसमें आपको सपोर्ट करेगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप देख सकते हैं खुद ही, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ राइज टुगेदर बेस्ड, इसमें देखेंगे हम कम्युनिटी क्या प्रमोशन का जो इसका पर्पस है वो क्या है, वो भी हम आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटीज़ क्या है, यानी कि मतलब आप कौन कौन सा बिजनेस इसमें शुरू कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनाइज्ड डायरी यूनिट्स आप शुरू कर सकते हैं, जो आजकल के नए, जिसमें मशीन्स होती है, मशीनरी के थ्रू सारा काम होता है, वैसे आप डायरी यूनिट्स शुरू कर सकते हैं। ऑटोमेटेड शीप फार्म्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। शीप फार्म्स जो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से है, अगर उसमें आपको कोई इनोवेटिव आइडिया है कि ऑटोमेशन कैसे उसमें ला सकते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंटल स्टोर आप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल, आपको पता है कोई भी दुकान जो होती है, एक अच्छी सी दुकान, उसको डिपार्टमेंटल, जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जा मिलती है। तो कुछ इंडिजीनस रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बहुत सारे जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इंडिजीनस रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, वो भी आप शुरू कर सकते हैं। वी साइड एनिमिटीज़, फैसिलेशन सेंटर्स, टूरिस्ट सर्किट्स में यहाँ पे अगर आपका कोई जो है रोड के होते हैं ना कोई फैसिलिटी सेंटर, वो भी आप यहाँ पे शुरू करा सकते हैं। साउंड लाइटिंग, रिक्रिएशनल, स्मार्ट टीचिंग लर्निंग, सबसे ये काफ़ी यहाँ पे सॉरी स्कोप है जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे स्मार्ट टीचिंग का, और यहाँ पे ये भी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो वो यहाँ पे इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पे आप जो है इसको कर सकते हैं। कमर्शियल ट्रेनिंग सेंटर्स, ठीक है, ये भी होते हैं, ये भी आप यहाँ पे जो है इस स्कीम के अंडर आ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपका प्रपोज़ल काफ़ी चांसेस हैं कि एक्सेप्ट हो जाए। कमर्शियल ट्रेनिंग या यहाँ पे स्मार्ट टीचिंग लर्निंग फैसिलिटीज़ के बारे में, ये इसमें चांसेस हैं कि प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्कोप यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। एनी अदर एक्टिविटी या कोई और एक्टिविटी जो जो आपको लगता है कि इसको एक्सेप्ट होगा, या ये जम्मू एंड कश्मीर में ये ज़रूरी है होना, तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ
प्रोजेक्ट, ये कैसे होगा? तो यहाँ पे आप देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देखिए, द प्रोजेक्ट बी फंडेड अंडर द प्रोग्राम्स शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड लोकलाइज्ड फैकल्टी फैसिलिटी गैप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं इसीलिए आपके साथ ये अभी से शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अभी 1 डेढ़ महीने के बाद ये स्कीम जो है ओपन हो जाएगी। तब तक आपको करना क्या है, तब तक आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस बिजनेस, कौन सा आपके एरिया में ज़रूरी है, कौन सा बिजनेस ज़रूरी है, जो जिसका इकोनॉमिक पोटेंशियल भी हो, जिसका एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी है। ठीक है, तो वो आपको अभी से देखना है, उस पे लिखना है, उस पे रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आपका जो है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट प्रपोज़ल जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ क्योंकि लाखों में प्रपोज़ल्स आते हैं और उनको देखना पड़ता है, कुछ ही 5 या 2 से लेके 5% तक फिर एक्सेप्ट हो जाते हैं वहाँ पे। फिर बहुत सारे कहते हैं कि हमारा एक्सेप्ट नहीं हुआ, हमारे जो है अभी वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, वो इसीलिए होता है। इसीलिए मैं आपके साथ ये अभी से शेयर कर रहा हूँ। The project to be taken up under the program shall be identified by the mission youth at the beginning of each financial year। तो इसमें जो है मिशन यूथ, हर कोई जितने भी ये ऊपर मैंने लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई है, ये हर साल जो है हो सकता है चेंज करेंगे, ये मिशन यूथ पे डिपेंड है। ठीक है, इसमें आप अपना देख सकते हैं, आपका कोई कौन सा इंटरेस्ट है, आपके एरिया में कौन सा जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, उस पर आप अपना प्रपोज़ल शुरू कर सकते हैं। अब इसमें मोड ऑफ फाइनेंशियल जो है चैनलाइजेशन कैसे रहेगी, ये देखते हैं। प्रपोजल्स जिनके एक्सेप्ट होंगे, ठीक है, जिनके भी प्रपोजल्स आपने तैयार किया, अब आपको सबमिट करना है, उसके बाद उस पे एक कमेटी बैठेगी, वो जो है सिलेक्ट करेगी, कुछ रिजेक्ट होंगे, कुछ सिलेक्ट होंगे। पैरामीटर शैल बी असिस्टेड ऑन ऑल कंट्रोल्स to facilitate successful or execution of the proposal. Financial assistance and the program shall be provided in the community mode involving enthusiastic youth of the village. Community based होगा ये community based मैं आपको बताऊंगा बेसिकली क्या है इसमें। सबसे अच्छी बात इस स्कीम की ये है कि आपको अपनी कम्युनिटी के लिए ये करना है, एक अपनी लोकेलिटी के लिए, एरिया के लिए, विलेज के लिए, जो भी है, ठीक है, वहाँ से आप ये शुरू कर सकते हैं। मेजर फोकस इस स्कीम का यही है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्किल एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू मार्केट, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक, प्रमोट कैसे करेंगे प्रोडक्ट को, सेल कैसे करेंगे, ये सारी जो है आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रमोशनल सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, मार्केटिंग सपोर्ट ये भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगा। अब एलिजिबल कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, सेकंड और दूसरी जो है चीज़ यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए मिशन यूथ पोर्टल के साथ, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है कैसे रजिस्टर करना है। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, आप इजीली अपने फ़ोन से भी, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ होती है सेकंड, यहाँ पे ओनली द यूथ ग्रुप विद इन 3 यूथ मेंबर्स। ठीक है, मिनिमम 3 मेंबर इसमें होने चाहिए। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है इस स्कीम का, जैसे अगर आप इंडिविजुअली ये स्कीम, कोई भी स्कीम लेते हैं, तो पूरा जो स्कीम का बर्डन है, लोन का बर्डन है, फाइनेंशियल जो बर्डन है, वो एक ही बंदे पे आ जाता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, मिनिमम इसमें 3 मेंबर्स होने चाहिए, यानी 3 बंदे, 3 अगर आप दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, या 3 से ज़्यादा हैं, तो आप ये स्कीम जो है शुरू कर सकते हैं तीनों मिल के। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक जो है एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 लाख का लोन लिया, तो वो लोन एक पे ही बर्डन नहीं रहेगा, वो लोन 3 जो है लोगों में, या 3 आपके दोस्तों में, जो भी आप 3 दोस्त सेलेक्ट करते हैं, उनमें शेयर हो जाएगा। ठीक है, 3 लाख या 3.5 लाख, 3.25 लाख जो भी बनता है, एक एक पे एक बंदे को जो है देना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, काफ़ी अच्छा इसमें जो है आपको ये फ़ायदा मिल रहा है कि आप 2-3 बंदे या 3 से ज़्यादा लोग इस स्कीम को शेयर कर सकते हैं, सॉरी जो है शुरू कर सकते हैं। और इसका काफ़ी अच्छा आपको ये भी नहीं है कि बिज़नेस बाद में ठप हो जाएगा और किसी एक बंदे पे ही यहाँ पे बर्डन जो है पूरा का पूरा बर्डन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम आप 3 लोग होने चाहिए, तभी ये स्कीम आप शेयर कर सकते हो। तो मिनिमम 3 यूथ मेंबर्स, एज की बात करें तो वो 18 से 35 साल तक की होनी
चाहिए। आगे देख लेते हैं फिर मिनिमम 12th स्टैंडर्ड तक होना चाहिए, यानी 12 तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती हैं, बाद में सारी बाकी जो चीज़ें हैं वो मिशन यूथ डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे प्रेफरेंस की बात आ रही है, अगर कोई सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप है तो वो उसको प्रेफर किया जाएगा, इंडिविजुअल है तो वो उनको एक ग्रुप की फॉर्म में, यानी मिनिमम 3 जो है बंदे उसमें होने चाहिए, ठीक है। कोई रजिस्टर्ड ग्रुप है, कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो उनको भी प्रेफर किया जाएगा। बाकी वही जो कंडीशंस है कि कोई गवर्नमेंट स्कीम में अभी नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ये सारी इसमें जो है दी गई है। किसी ने अभी तक लोन फैसिलिटी नहीं ली, जिसने नहीं ली होगी तो उसी को मिलेगा, अगर किसी ने नहीं ली है तो वो उसको नहीं मिलेगी। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जो है अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है फंडिंग कैसे होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फंडिंग की। तो फंडिंग मैंने आपको पहले बता दिया है, एक्सटेंड अप टू, यहाँ पे आपको 20 लाख तक का लोन मिल सकता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे जो है 20 लाख अगर 3 लोग ले रहे हैं, मिनिमम 3 ले सकते हैं, मैक्सिमम शायद 10 तक इसमें हैं। तो अगर आप 3 बंदे 20 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पे ज़्यादा बर्डन नहीं जो है पड़ेगा, क्योंकि उसमें 3 बंदों पे ऑलमोस्ट कितने 7 लाख 6.5 लाख तक आपको जो है देना पड़ेगा। साथ में आपको सब्सिडी भी मिलेगी, 5% या 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी मिशन यूथ की तरफ से। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है, इसको आप पढ़ लें अच्छे से, 2-3 बार इसको पढ़ लें। मैंने भी इसको पढ़ा है, इसीलिए यहाँ पे आप मार्क देख रहे हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया है चीज़ों को, तो इसीलिए मैं आपको ईजिली समझा पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप मिशन यूथ की तरफ से शैल प्रोवाइड 2.5 लाख और 5% ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी मिनिमम होगा वो आपको मिशन यूथ प्रोवाइड करेगा एज स्पेशल अप फ्रंट इंसेंटिव, जिसको आप सब्सिडी बोलते हैं ना, ठीक है, वो आपको मिशन यूथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अप फ्रंट सब्सिडी आपको मिशन यूथ की तरफ से मिलेगी, कितनी, 2.5 लाख या 5% प्रोजेक्ट का कॉस्ट। आगे देखते हैं जो लैंडिंग बैंक होगा, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत सारे लोग डायरेक्ट बैंक में चले जाते हैं और उनको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है सुनाते हैं, फिर यहाँ पे कमेंट करेंगे, सर आपने ऐसे बोला, आपने ऐसे बोला। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें, डायरेक्टली बैंक पे ना चले जाएं, आप पहले अप्लाई करें, प्रपोजल तैयार करें, प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, फिर वो रेफ़र खुद ही करेंगे बैंक में, ठीक है। आपको बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं होती है पहले ही। The lending bank shall extend loan facility to the extent of 75% of the cost, ठीक है। 75% of the cost जो होगा प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जांपल आपने आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है जिसको 10 लाख रुपए लग रहे हैं, तो उसमें से 7.5 लाख जो है वो आपको बैंक की तरफ से मिल जाएंगे। बाकी आपको जो है खुद एक कॉस्ट जो है, बैलेंस कॉस्ट जो होगा वो आपको अपनी शुरू में खुद से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2-2.5 लाख रुपए का जो भी आएगा वो आपको खुद से लगाना है, जो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट शैल बी सेल्फ फाइनेंस्ड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे पॉइंट नोट करने के लिए है, द बैंक शैल प्रोवाइड द फाइनेंस फैसिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉर्मल असेसमेंट। तो बैंक जो आपको लोन देगा वो जो भी उनकी नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर आपको लोन मिलेगा, ठीक है। पेमेंट टेक ओवर ऑफ द फैसिलिटी बैंक इंस्टीट्यूशन शैल नॉट बी अलाउड। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि बैंक आपको जो है अपनी मर्ज़ी से कभी आएगा कि आप पहले ही सारी की सारी पेमेंट कर दें, या आपकी फैसिलिटी को कुछ बोलेगा कि हम आपको फैसिलिटी ये जो है सीज़ करेंगे वगैरह, ये चीज़ें बैंक नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन क्या होगा मिशन यूथ की तरफ से, ये देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पहला और दूसरा साल किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है, क्योंकि 90-95% जो भी न्यू स्टार्टअप्स होते हैं वो पहले ही साल में या दूसरे साल में जो है ठप हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए मिशन यूथ की तरफ से जो आपको पहले और दूसरे साल में सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए जो है काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं मिशन यूथ की तरफ से, पहले साल आपको 60% मिशन यूथ की तरफ से मिलेगा। वैसे ही जैसे जैसे ये साल बढ़ते जाएंगे, ठीक है, दूसरे साल में 50%, फिर तीसरे साल में 35, फिर फोर्थ ईयर में, फिर फिफ्थ ईयर में, क्योंकि फिफ्थ ईयर में आपका बिजनेस जो है वेल एस्टैब्लिश हो गया होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता होगा, इसीलिए फिर ज़रूरत नहीं है मिशन यूथ को फंड करने की।
तो यहाँ पे मिशन यूथ 60% करेंगे तो आप 40 करेंगे, यहाँ पे 50-50 होगा सेकेंड ईयर में, फिर थर्ड ईयर में 35-65 होगा, फिर फोर्थ ईयर में 20-80 होगा, और फिर फाइनल ईयर में 100% आपको देना पड़ेगा। तो सब्सिडी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मिशन यूथ की तरफ से आपको 2.5 या जो भी आपको या 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रोसीजर कैसे होगा। जैसे मैंने प्रोसीजर आपको ऊपर समझा दिया है कैसे कैसे मिशन यूथ आपको फाइनेंस करेगा, पहले साल में कितना, तो वही यहाँ पे दी गई है। तो अब यहाँ पे मिशन यूथ शैल इनवाइट प्रपोजल्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, इसीलिए मकसद यही है कि आप अभी से अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी स्कीम है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फोर्थ क्वार्टर ऑफ द ईच ईयर, तो फोर्थ क्वार्टर हमारा अक्टूबर से शुरू होता है, तो अक्टूबर में इसके अभी अगर आप मिशन यूथ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इनएक्टिव इसका लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो वो अक्टूबर में एक्टिव हो जाएगा, तब तक आप अपना बिजनेस देख सकते हैं, रिसर्च कर लें और उसमें जो है प्रपोज़ल लिखना शुरू कर दें आप। तो असेसमेंट उसके बाद होगा इस स्कीम का फाइनेंशियल ईयर जो भी होगा मिशन यूथ की तरफ से, यहाँ पे देख रहे हैं असेसमेंट शैल बी कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द ईच फाइनेंशियल ईयर। तो प्रपोजल्स शुरू जो है अक्टूबर से आएंगे, और उसके बाद फाइनली बाय द एंड ऑफ द ईयर जो कि दिसंबर है आपका, दिसंबर में मिशन यूथ जो है फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करेगा। फिर मार्च अप्रैल में जो इसमें फाइनल शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट्स की आएंगी जिनके प्रपोजल एक्सेप्ट होंगे, वो मार्च या अप्रैल में रिलीज़ करेगा। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अभी से इसमें जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रपोज़ल। जितना अच्छा आपका प्रपोज़ल होगा, जितना इनोवेटिव आपका प्रपोज़ल होगा, उतने ही आपके चांसेस हैं कि आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट ये है नेसेसरी काउंसलिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेसेसरी काउंसलिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट काउंसलिंग सिलेक्टेड यूथ ग्रुप्स, जो भी यूथ ग्रुप, क्योंकि जो डीपीआर है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ पे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसमें भी काउंसलिंग की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर जब आपका बिजनेस शुरू हो जाएगी उसमें भी आपको जो है काउंसलिंग गाइडेंस मिलती जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से या मिशन यूथ की तरफ से। इसीलिए इस स्कीम का फ़ायदा होता है बैंक से, अगर आप डायरेक्ट लेते हैं तो उससे इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंट जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, 80% ऑफ द कॉस्ट, 75% क्योंकि आपको बैंक की तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे द फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द प्रोग्राम शैल बी गिवन टू द एक्सटेंड ऑफ 80%। तो 80% कैसे आप बोलोगे, पहले तो आपने 75 बोला बैंक आपको प्रोवाइड करेगा, तो अब 80% कैसे हो गया? तो 80% ऐसे हो गया क्योंकि 75% यहाँ पे कौन करेगा आपको प्रोवाइड, जेके बैंक, ठीक है, जो भी इनका बैंक होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। 75 प्लस 5% जो है वो आपको मिशन यूथ की तरफ से होगा, तो 80% जो है आपको ऐसे ही आपको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो 20% है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, वो आपको खुद से सेल्फ फाइनेंस करना पड़ेगा, ठीक है, सेल्फ अरेंज करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फॉरवर्ड टू द लैंडिंग बैंक, मैंने पहले ही बता दिया आपको, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली बैंक पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका प्रपोजल होगा जब वो एक्सेप्ट होगा, जो भी केसेस अप्रूव होंगे उसके बाद उनको फॉरवर्ड किया जाएगा लेंडिंग बैंक पे फॉर डिसबर्समेंट ऑफ लोन कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है। तो वो जैसे आपका डीपीआर एक्सेप्ट होगा उस पर आपको फिर जो है सिलेक्शन हो जाएगी, आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे, उसके बाद वो बैंक को फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। तो सब्सिडी आपको मिशन यूथ की तरफ मिलेगी 2.5 लाख या 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ओके, फिर ये बाद की बात है जब आपका बिज़नेस जो है वेल एस्टेब्लिश आएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आपको करना क्या है, जब आपका 5 साल का जो है पीरियड ख़त्म हो जाएगा जिसमें आपका बिज़नेस वेल एस्टेब्लिश हो गया होगा, उसके बाद जो भी आपका नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें से आपको 10%, मिनिमम 10% जो है कम्युनिटी वेलफेयर के लिए देना पड़ेगा हर साल, ठीक है। ये कंसर्न जो भी सोशल सर्किट होगा उसमें आपको 10% ऑफ दी नेट प्रॉफिट, जो भी आपके टैक्सेस के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ठीक है, उसमें से 10% आपको, ये 5 साल के बाद की बात है, ठीक है, अभी नहीं, अभी आपका बिजनेस एस्टैब्लिश होगा, बिजनेस शुरू करेंगे आप, 5 साल
आपका जो है वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस होगा, कोई लोन आपको नहीं रहेगा, ठीक है, लोन की टेंशन ख़त्म। और आपको जो भी नेट प्रॉफिट उसके बाद आएगा उसमें से सिर्फ 10%, मिनिमम 10%, मैक्सिमम आपकी मर्जी होती है, ठीक है, कम्युनिटी वेलफेयर के लिए डोनेट करना होगा, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन दी गई है इस स्कीम की। हालांकि ये इसमें ये है कि ये आपको 5 साल के बाद ही देना पड़ेगा, उससे पहले नहीं। तो उस तब तक तो आपका बिजनेस जो है काफ़ी एस्टेब्लिश हो गया होगा, ठीक है। द सिलेक्टेड यूथ शैल आइडेंटिफाई, यहाँ पे आप देख लेंगे, तो the selected youth shall furnish an identity bond duly attested by the first class magistrate to the following effect। तो यहाँ पे क्या है, जो एक बॉन्ड देना पड़ेगा आपको, जो भी सिलेक्टेड यूथ है उनको यहाँ पे सबसे पहले आपको तो है डीपीआर सबमिट करनी पड़ेगी, यहाँ पे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। और सेकंड ये जो एफिडेविट होगा वो यही होगा कि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, आपने इससे पहले कोई स्कीम का फ़ायदा नहीं लिया है इससे, या आप बैंक जो है डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देना होगा। और फाइनली एक चीज़ और देनी होगी जिसमें आपको 10% ऑफ द कॉस्ट नेट प्रॉफिट का 5 साल बाद सोशल वेलफेयर, कम्युनिटी सोशल वेलफेयर में जमा कराएंगे, ठीक है। ये 5 साल के बाद की बात है। अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आप यहाँ पे देखेंगे यही चीज़ होती है, कुछ ऐसा नहीं है। बाकी जो है यहाँ पे चीफ़ एग्जीक्यूटिव मिशन यूथ जो है बाकी की डिटेल्स, कुछ और कंडीशंस सेट करनी होगी तो वो मिशन यूथ यहाँ पे करेगा, और कुछ नहीं इस पे दिया हुआ है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। ये सारी यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव मिशन यूथ शैल बी कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन, ठीक है। बैंकिंग पार्टनर कौन होगा वो मिशन यूथ डिसाइड करेगा। एस्टैब्लिश यूनिट क्रिएट अंडर स्कीम शैल हैव टू बी इंश्योर, ठीक है, इंश्योरेंस इनको करना पड़ेगा जो भी बिजनेस यूनिट्स आप जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मॉनिटरिंग, एवेलुएशन एंड अप्रेजल, यहाँ पे अगर बात की जाए तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको थ्रू आउट द ईयर आपका बिजनेस मॉनिटर किया जाएगा, आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको गाइडेंस मिलेगी, जो कि होती है काफ़ी अच्छी चीज़ एक बिज़नेस को शुरू करने के लिए, ठीक है। आपको थ्रू आउट द ईयर कैसे आपको प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, उसको कैसे मार्केट में लेना है, मार्केट में सेल कहाँ पे करना है, ये सारी गाइडेंस आपको जो है मिल जाएगी मिशन यूथ की तरफ से। तो यहाँ पे आपका बिजनेस जो है थ्रू आउट द ईयर क्वार्टरली मॉनिटर किया जाएगा, ठीक है, क्वार्टर बेसिस पे। चीफ एग्जीक्यूटिव एक डिस्ट्रिक्ट में ही शैल टेक नेसेसरी स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज सम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम लिमिट एंड कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट द सर्विस ऑफ द, ठीक है, जो भी आपका बिजनेस कैसे चल रहा है ये सारी डिटेल्स बेसिकली जो है वो मॉनिटर करेंगे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसमें कैसे मॉनिटर करेंगे अब, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है कमेटी बनाई जाएगी मिशन यूथ की तरफ से। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी शैल सबमिट मॉनिटरिंग रिपोर्ट टू द मिशन यूथ, ठीक है। मॉनिटरिंग रिपोर्ट टू द मिशन यूथ हर क्वार्टर में, हर 3 महीने के बाद आपकी एक रिपोर्ट चली जाएगी मिशन यूथ पे, डायरेक्टर सीईओ मिशन यूथ के पास, जो कि इसको जो है अप्रूव करेंगे, और वो देखेंगे कि कैसा आपका काम चल रहा है, कितना आपका जो है बिज़नेस सक्सेस हो रहा है, कैसा आपका पूरा का पूरा बिज़नेस जो है चल रहा है, ठीक है। कुछ मेजर्स अगर ज़रूरत होंगे, कुछ करेक्शन ज़रूरत होंगे, कुछ और गाइडेंस ज़रूरत होगी, कुछ और काउंसलिंग ज़रूरत होगी, तो वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी उसके बाद, ठीक है। तो एक ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, मिशन यूथ शैल रिव्यू द प्रोग्रेस। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हर 3 महीने बाद इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है वो जमा की जाएगी मिशन यूथ के पास, डायरेक्टर मिशन यूथ के पास। और वो प्रोवाइड करेगा कौन, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। डायरेक्टर इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स, ये आपको बात की बात है, ये सारी चीज़ें अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पे है कि कौन सी यहाँ पे अथॉरिटी होगी, तो यहाँ पे होगी डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ J&K, यहाँ पे अप्रोप्रिएट बाय द मिशन यूजे के मेक शैल नेसेसरी इम्प्रूवमेंट्स इन द स्कीम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑफ J&K जो है, अगर कोई करेक्शन करनी होगी, कुछ इंप्रूवमेंट करनी होगी, अपडेट करना होगा स्कीम को, बेसिकली वो करेंगे, ठीक है। तो कुछ सेविंग क्लॉज यहाँ पे दी गई है, ये मिशन यूथ के सीईओ के लिए हैं, ठीक है, आपके लिए अभी नहीं है। ये यही है कि अगर कोई क्लैरिफिकेशन करनी होगी तो वो मिशन यूथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मिशन यूथ जो है यहाँ पे इशू करेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अभी आप जो है एक, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसको आप पढ़ लें, ठीक है, 2-3 बार पढ़ लें, समझ लें चीज़ों को। उसके बाद आप अपने एरिया में जो भी आपका
लगता है कि आपका बिज़नेस सक्सेस होने वाला है, कौन-सा बिज़नेस सक्सेस हो जाएगा, उस पे रिसर्च कीजिए। काफ़ी जो है स्टार्टअप्स कैसे होने चाहिए, कौन से स्टार्टअप जो है सक्सेसफुल रहेंगे, उन पे थोड़ा-सा रिसर्च करें, लोगों से बात कीजिए और इस जो है ये जो गाइडलाइन है इसको 2-3 बार आप पढ़ के समझ लो। एक और उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी से प्रपोज़ल बनाना शुरू कर लो, ठीक है? प्रपोज़ल कैसे बनाते हैं ये सारी डिटेल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, या जो भी आपके एरिया में कोई पढ़ा लिखा है उससे पूछ लो, क्योंकि प्रपोज़ल बनाना मेन चीज़ है और उसी प्रपोज़ल पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट स्कीम जो मैं जेके मिशन यूथ की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप इसको खुद भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइज़ टुगेदर एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, अप टू 20 लाख इसमें आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस स्कीम की वो यही है कि इसमें मिनिमम 3 बंदे आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है? मिनिमम आप 3 लोग होने चाहिए, 3 दोस्त हो सकते हो, 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, आप जो ये स्कीम जो है ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो 3 बंदे मिलके आप एक अच्छा-सा प्रपोज़ल तैयार कर लो, 3 से ज़्यादा है वो भी चलेगा, ठीक है? और आप पे लोन का बर्डन भी नहीं पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और बहुत यही जो है इसमें ख़ासियत है इस स्कीम की। तो चलिए आज का जो है ये यहीं पे हम एंड कर देते हैं आज का इस लेक्चर को, आज की इस इन्फॉर्मेशन को। फर्दर अगर आपको जो भी क्वेश्चंस होगा, जो भी कमेंट करना होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। इंशाल्लाह मैं जो है क्वेश्चन आंसर सेशन आपके लिए लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।